ऐसे भी आज मुझे बहुत ही कम मौका मिला है बोलने का और इतने टाइम बाद मैंने ब्लॉग बनाया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे कम मौका मिला है क्योंकि मुझे मौका मिलता नहीं है बोलने का। हम लोग ऐसे लड़ते हैं चूहा बिल्ली की तरह, है ना? So guys, हाय सर, आप अब हमारा आता है। so next question is never have I ever cheated। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। ये ऐसे टाइम पे ब्लॉग बनाने बैठी है कि जिस टाइम पे मुझे ऑफिस जाना है। यार पता है यार, बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग ठीक नहीं की है, तो साउंड कोई है नहीं, बट रिसेंटली जो हुआ इसके है साथ कल ही हुआ है। तो क्या हुआ, इसके साथ कल ही हुआ है। कल हम वॉक कर रहे थे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेली। A few moments later. To the चैनल रीस्टार्ट जर्नी विद आकांक्षा। सो आज हम आए एक नए चैलेंज के साथ। पहले मतलब बहुत ही टाइम बाद हम आए। वापसी मार रहे हैं, कमबैक मार रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। हाँ, और ये ऐसे टाइम पे ब्लॉग बनाने बैठी है कि जिस टाइम पे मुझे ऑफिस जाना है। यार पता है यार, बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग ठीक नहीं की है, है। तो सडनली आज हम शॉप पे नहीं गए, ऐसे मजे में करने के लिए घर पे कि ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग बनाते 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 शाम हो गई कि ऑफिस का टाइम आ गया। सो आज का जो हमारा है वो टाइटल है नेवर हैव आई एवर। मीन टू से कि नेवर एवर सॉरी नेवर हैव आई एवर, मतलब कि इतना टफ है वो लाइन, नेवर हैव आई एवर, मतलब कि क्या कभी आपने या कभी मैंने वो काम किया है। कपल वीडियो है, क्वेश्चन एक ही होगा और हमें Question- बताना है कि हमने किया है या नहीं किया है, और उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है कि किया है तो कैसे क्या एकदम। सो बिंगो इज हेयर दैट कि इसमें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग है कि आपकी लाइफ से भी मेल खाते। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आप हंसेंगे भी और खुद भी सोचने लगेंगे ये तो कब हुआ। क्वेश्चन कौन बोलेगा, मैं? सो आई विल बी स्पीकिंग द क्वेश्चंस। तुमको अच्छा बोलते हो ना। अच्छा सुनती हूँ। ये अच्छा सुनती है, मैं अच्छा बोलता हाँ, हूँ। तो ये देखो ना, ये भी तो हो गया। मुझसे ना फालतू बकवास अच्छी करा लो। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो तो- हियर इज द बिंगो। रुको जरा, सबर करो। The first question is never have I ever ghosted someone। पहले कौन आंसर, तुम बताओ जी। हाँ, मैंने एक बार डराया है। मतलब हम बहुत छोटे छोटे थे, हम सारे कजन्स थे, तो उस टाइम पे वो हॉन्टेड मूवी आई थी ना, तो मतलब हम पहले हमारे भाइयों ने हमें डराया था उस हॉन्टेड मूवी को लेके, फिर हमने उसके बाद अपने भाइयों को मतलब सबको डराया था। वाइट चादर लेके ऐसे वाइट चादर अपने ऊपर डाल ली थी और बैठ के साइड में लेट गए थे, और वो लोग खूब उससे ना, भैया लोग सारे ना सब ऐसे बहुत उससे मूवी देख रहे थे हॉन्टेड मूवी, और जैसे ही एक सीन आता है हॉन्टेड मूवी वैसे हम खड़े हो जाते हैं। तो सब डर जाते हैं। मैं और मेरी सिस्टर थी, हम और गुंजन, हमने डराया था। तो इनके घर में जितने भी इन्होंने कांड किए, ये और गुंजन हर जगह मिले हैं। ठीक है, ये और गुंजन ने मिलकर बहुत कांड किए। सो सेकंड पार्ट, मैंने कब कैसे डराया? भाई मैं अपना कोई पुराना किस्सा नहीं बता रहा, मुझे डराने की जरूरत नहीं, इंसान खुद ही डर जाता है। कैसे और क्या, ये सो रही होती है, मैं अचानक से आके ऐसे हाथ रखता हूँ, प्रिया। हाँ यार, कौन है? मैं तो अचानक से मतलब नाइट शिफ्ट चलती है, वर्क फ्रॉम होम है, और मैं सो जाती हूँ 12-1 बजे तक मैं सो जाती हूँ, और रात में ये कभी कभी आता है अचानक से ऐसे हाथ रख देता है यार, तो ऑफकोर्स सी बात है यार, डरी जाऊंगी। तो अब हम तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेवर हैव आई एवर ट्रेवल सोलो। नो, कभी नहीं, ऐसा कभी चांस ही नहीं बना। हाँ वैसे ट्रैवल की बात हो तो हम दोनों ने किया। हाँ बस में ना, बस में अकेले ये भी कर गई है, मैं भी बड़ा गया हूं। बोरिंग होता तो है यार, वो बहुत अकेले बोरिंग ट्रैवल। होता है। लोग पता नहीं कैसे सोलो ट्रिप कर लेते हैं। मैं तो यहाँ दिल्ली से बरेली जाने में ही ना पक जाती हूँ, क्या करूँ, कितनी देर फोन चलाऊं, फोन भी ऑफ होने जो लगता है। इंसान हम जैसे इंसान जो है ना, हम सोलो ट्रिप मार ही नहीं सकते। हम अगर हमारा कोई डेस्टिनेशन होगा ना सोलो ट्रिप, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, चुपचाप वापस आ जाएंगे नहीं बीच यार, में मैं से। तो बरेली जाते जाते ही बोल हम बस स्टॉप से ही वापस आ जाएंगे। अच्छा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेवर हैव आई एवर सीन अ घोस्ट। हाँ, मैंने भी देखा है। मैंने 2 बार देखा है। सो सबसे एक तो पहले रिसेंट है, तुम बताओ सबसे पहले। एक तो रिसेंट है, हम जिस फ्लैट में रहते थे उसका डाला था हमने, और उससे पहले व्हेन आई वाज इन क्लास 7th या 8th
LPC स्कूल है मेरा, लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट। आई विल नॉट टेल प्रॉपर बिकॉज भाई वो कॉलेज है, big हो बहुत लंबा खिंच भी जाएगा और कॉलेज वालों को पता चल जाएगा, वो चीज़ अच्छी पर नहीं। मैं तो तो आई वॉज इन बोर्डिंग, तो मैं हॉस्टल में था, मैंने देखा था वाइट कैट देखी थी एग्जॉस्ट में इधर से उधर जाने, मतलब कि एग्जॉस्ट चल रहा है, वाइट कैट चलते हुए एग्जॉस्ट में चूहा पास हो जाता है। चूहा इतना होता है, कैट इतनी बड़ी होती है, जिसका मुंह इतना बड़ा होता है। सो गाइज, तो वो मैंने देखा था, वो भी प्लास्टिक वाला होता तो समझ में आता, लोहे वाला जो पुराने टाइम हाँ, के उसमें होते थे तो ना, कट जाते हैं। उसमें कट जाता, तो मैंने तब देखा था। मैंने वैसे ये सारे क्वेश्चन बता देती हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो भी है यश ने चूज किया है, मुझे पता भी नहीं है कौन सा क्वेश्चन चूज किया है, तो मैं अब मैं बताती हूँ। आज पहली बार यश को मौका मिला इतना बोलने का, क्वेश्चन चूज करने का। वाह, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ। पहला कोई ऐसा ब्लॉग है जिसे मैं होस्ट कर रहा हूँ। अब पता है आपको कि मैंने पता है कब देखा था, जब मैं बहुत छोटी थी। तो आप सोचो कि सब कुछ मेरे साथ छोटे पे ही हुआ है। हाँ, मतलब हम छोटे पे बहुत बड़े छोटे पे क्या थे। हुए, ये अपने में इंडल्ज रहने लगे। ऐसा मैं नहीं है, बहुत मतलब हम ना ज्यादा छत पे सो रहे थे, गर्मियों की छुट्टी थी, सारे लोग आए हुए थे, मौसी वगैरह सब लोग थे, हम सब लोग थे, मैं और मेरे कजन भैया मंशु भैया, हम लोग एक साथ सो रहे थे और सब लोग छत पे ही सो रहे थे। तो हम दोनों एक साथ सो रहे थे, एक ही खटिया पे, चारपाई जो भी है उस टाइम पे। तो सब बारिश आई होगी, बूंदाबांदी, सब अपने कमरे में चले गए, सब लोग हमें उठाया, हम उठे नहीं। तो ज्यादा तेज भी बारिश नहीं थी, तो मैं और मेरे भैया सोते रहे। अचानक से मेरी आंख खुली, तो मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, और एकदम ना नानी का घर था, और छत पे मैंने देखा कि एक वाइट कलर का, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है, और कोई ऐसे ऐसे करके मतलब हिल रहा है। अब मैं तो उस टाइम इतना डर गई, ऊपर से बहुत छोटी भी थी, आई थिंक 6th या 7th क्लास में थी। अब मेरी आवाज नहीं निकले, मैंने अपने भैया को उठा रही, भैया 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 कह रहे क्या है, सो रहे थे। मैंने भैया भैया वो देखो, भैया कह रहे क्या है। पहले तो भैया को नहीं दिखा, भैया बोले अरे कुछ नहीं है, तेरा बहम है, सो जा चुपचाप। मैंने कहा नहीं भैया कुछ है। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद भैया ने देखा, भैया को भी दिखा, और हमारे और भैया की दोनों की हालत खराब। कोई भी फैमिली मेंबर वहां पे नहीं था, सब अंदर सो रहे थे, और हमारी हिम्मत नहीं थी हम बेड से उठ के वहां चले जाए। तो उस बहुत टाइम तक हमने नोटिस किया वो ऐसे ऐसे कर रही थी, पता नहीं भगवान जाने वो कौन थी। उसके बाद हम बहुत टाइम तक, हफ्ते 1.5 हफ्ते तक हम लोग ने छत पे जाना ही बंद कर दिया था। तो एक सीन तो वो था, और एक सीन अभी लास्ट हम जो रक्षा डेला में रह रहे थे वहां पे, तो वो तो आपने proper ही- ब्लॉग ही देखा है प्रॉपर, तो मैंने उसे ब्लॉग डाला एक्सप्लेन है, करने का तो जरूरत वो नहीं। था। सो here's the 3 questions are over. अब हमारा आता है, So next question is, never have I ever cheated? है Yes. एक बार तो नहीं किया है तुमने, ऐसे 4-5 बार करा है। हाँ तो अब बताओ कौन So- बताएगा मेरा? देखो, मैंने ऐसा तो किसी को चीट नहीं किया। हाँ, मैंने इसे ही चीट देखो, किया। लाइफ में कितनी गर्लफ्रेंड्स रही है तुम्हारी? काउंटिंग ज्यादा नहीं है। तो So, चीट किया है, चीट किया है, इसे ही किया है और किसी को नहीं कितनी किया। बार? उन्हें भी चीट ही किया है, मुझे किया है, तो जो संग में थी वो भी चीटेड ही हो रही थी। तो क्या तो- एक साथ 2 चीट हो रही है? हाँ, और क्या। अच्छा, तो चलो ठीक कितनी है, बार किया बस यार मुझे मालूम नहीं, शायद 2 या 3 या 4 बार। बताओ। 5 ले लो। और तो ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या नाम रीजंस बता थे। देती, नाम रिवील नाम भी रिवील नहीं करने, चलो क्यों किसी को यार, क्यों? सबकी फैमिलीज हैं, ब्लॉग है, कोई देखता अब तो शादी हो गई, नहीं, शादी मेरी हो गई, उनकी हुई है नहीं हुई है ये तो मुझे नहीं मालूम ना। तो सो मैंने एक बार किया। एज सच भी कोई चीट नहीं था, बट हाँ देखा जाए तो वो चीटिंग भी थी और नहीं भी थी। तो एक बार किया। चीट होता है। नहीं, देखा चाहे जाए वो- तो मैं उस टाइम ब्रेकअप फेस में थी, बट देखा जाए तो चलो वो ठीक ब्रेकअप है, भी नहीं apart from था। this- तो इसलिए तुम्हें माफ किया जाओ। और मैंने भी तुम्हें माफ किया, 5-6 बार चीट किया है, तो इसमें कोई वो नहीं है, किया है तो किया है भाई। लाइफ के फेज होते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट वो जो पार्ट है ना, अगर वो निकल गया तो वो पार्ट दोबारा लाइफ में नहीं आना चाहिए, वो सिनेरियोस दोबारा नहीं होने चाहिए। ये चीज है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने उस बंदी को छोड़ दिया, मैं आज भी उससे बात कर रहा हूँ, अब तो तुम बहुत उसके बारे indulge में करते हो। सोच रहा हूँ। ये So तो it's बहुत not ही like ज्यादा that. सीरियस है ना लाइफ में, और वैसे भी लव में, तो इसलिए तो जो भी है जैसा भी ये है, समझती नहीं है मुझे, जो भी यार लाइफ के पार्ट होता है, अब उसमें बहुत ज्यादा क्या ये कर सब सकते पसंद हैं, जो करता हो हूँ। सकता है So, हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डीप हो जो भी जाएगा। था, पर ये ट्रुथ है। हाँ, सच ये है। हम दोनों का ट्रूथ है। हाँ, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। So next question is, never have I ever met a celebrity? Yes. 2 बार।
नॉट 2 बार कैसे हो सकता है? मेरा एक बार, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ऑर्डिनरी है ये, ऑब्वियस सबके साथ हो जाता है कई बार प्रेशर में आके, समझ सकते हो। नेवर हैव आई एवर फार्टेड इन द फ्रंट ऑफ सिग्निफिकेंट। अब इसकी काउंट तो है नहीं इसकी काउंट कोई है नहीं, बट रिसेंटली जो हुआ इसके है साथ कल ही हुआ है। तो क्या हुआ, इसके साथ कल ही हुआ है। कल हम वॉक कर रहे थे, मतलब ऐसे ही वॉक करने गए थे, तो अचानक से हम लोग वॉक करते करते बैठ गए, सिट्टिक हो गए। तो मैं थी, ये थे, और हमारे मतलब एक देवर है, वो भी थे। तो पता नहीं उसने सुना नहीं सुना बट ये मैंने सुना। एकदम ऐसा हुआ नहीं, 2 बार हुआ था। फर्स्ट टाइम इसने सुना नहीं, ठीक है। सेकंड टाइम जब उसकी वॉल्यूम बढ़ गई और उसकी वॉल्यूम बढ़ गई हम तो- दोनों हंसने लगे। अब वो हमें देख रहा है, हमने बोला क्या हुआ क्या हुआ, नहीं चलो चलो हम घूमने क्या चलते हैं। हुआ भाई, ये कह रही ऊपर चल रहे हैं टहल लिए। तो यार So बहुत guys, मस्त था। तुम्हारे संग नहीं हुआ है? मेरे तुम्हारे साथ संग तो यार हुए हैं यार। मेरे एक साथ तो एक तो इतने हेल्दी हो, इतने मोटे हो। एक बीच में क्या होता था, हम लोग ऐसे गर्मियों में नीचे लेट जाते हैं ना, फर्श वर्श पे, टाइल वाइल्स पे, तो ये टाइल्स पे ऐसे लेट जाता है एकदम, मतलब शर्ट वर्ट उतार के। तो इसकी बॉडी इतनी स्वेट करती है, स्वेटिंग होती है, तो ये लेटता है तो पूरा पसीने पसीने में ना चिपक जाते हैं। और जब ये ऐसे एकदम उठता है तो एकदम ऐसी आवाज आती है कि फाट किया। ओके, सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैलेंज। लास्ट नहीं, Yeah, this is the last one. एक ये भी तो था शायद से। क्या? Okay, this is not the last one, this is the second last. सो जैसे कि बता रही है, तो 2 बार मिली है। ओके, आई गॉट इट। 2 बार ये कैसे मिली है? एक तो हम, पहले तुम बताओ ना कि कितने बार मिले हो। तुम भी 2 बार मिले तो मैं भी 2 बार मिला हूँ यार, ऑब्वियस सी बात है। अब वो सेम ही सेलिब्रिटीज हैं। विराट कोहली दूर से जा रहे थे, एक यार दूर था पर इतने थे ना, इतने करीब हाँ थे जो भी जा रहे थे। दूसरा बाय फेस उनका नेम रिवील हम अरे जो ऋत्विक अरोड़ा। अरे यार ऋत्विक अरोड़ा से तो यार हमारी ऐसी मुलाकात हुई है जैसे हम दोस्त हो एकदम से, मतलब ऐसा फैमिली चिलपिल यार वाले होते हैं ना, चिलपिल यार वाले यार। उनका नेचर इतना अच्छा है। और एक बार यार हम भूल गए, हम 3 से मिले हैं, ऋत्विक अरोड़ा से तो एकदम दैट एयरपोर्ट पे किलविश। और हाँ, मैं एक से और मिला हूँ, वो क्या नाम है, सुरेश, यूनाइटेड लाइक अच्छा डांसर है, डांस इंडिया डांस का। तो ऐसे फेस टू दूर से फेस मिलूंगा नहीं, वहाँ मेरे पे। फोटोज हैं उनके नहीं हाँ, साथ। तुम तो गए थे, तुम भागते हुए गए थे, इनके कॉलेज में आए थे। बट यार सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, देखो विराट कोहली का तो कोई कुछ उसको वो कर ही नहीं सकता क्योंकि विराट है। ऐसे विराट कोहली जा रहा था और मैं यहाँ पे खड़ी थी और इतनी तेज चीख रही थी विराट विराट विराट। मतलब आज भी वो दिन याद आता है, हम मैच देखने गए थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का था दिल्ली में, तब मुझे विराट दिखे थे हो और ऋत्विक अरोड़ा तो इतने अच्छे हैं, वो ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल में आए हैं। तो आप लोगों ने आई होप देखा होगा, स्टार प्लस का था और उन्होंने आशिकी वे भी किया है। तो उनसे तो मेरी 1 घंटे बात चली थी, बहुत ही अच्छा था। मैं अगर बैठाने बैठूंगी ना तो आप लोग सुनते ही रह जाओगे, बट जो भी थे वो बहुत अच्छे ऋत्विक अरोड़ा जी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं ऋत्विक अरोड़ा का फोटो ढूंढ रहा था, वो दिख नहीं अरे ये मैंने रहा। डाल तो रखा सी है। ऋत्विक अरोड़ा। यार ये तो बहुत ही So- अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे थे। So the second least question is, never have I ever laughed so hard I spit out my drink. So yes, it was my birthday in New Delhi. जब प्रिया ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा, I was having a glass of whiskey in my hand. So मतलब हम ग्रुप में थे, 3-4 दोस्त थे, हम खड़े हुए थे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड कामरान वॉज देयर, राहुल, सलमान एंड other was also there like Adnan and all. So Adnan has just cracked one joke. Adnan भैया was so talented guy कि उनकी कोई तारीफ जितनी करो उतनी कम है। Adnan was so talented guy for me. I still remember, I don't know वो कहाँ गए, अभी तक नहीं मिले। हम जब भी अदनान भाई का टॉपिक आता है, I always
कि ही इज द गाय कि उनकी जितनी तारीफ कम करूं. सो ही जस्ट वी वर हैविंग अ ग्लास ऑफ विस्की इन माय हैंड. आई वाज जस्ट सिपिंग अबाउट. सो उन्होंने कुछ एक ऐसी बात बोली, आई डिडंट रिमेम्बर उन्होंने बोला क्या था, बट इतनी जोर से हंसी आई कि वो ग्लास जो था ना विस्की का वो तो ऊपर गिरा ही गिरा, साथ में जो मुंह में गया था वो भी धड़ाक से बाहर आ ऐसा गया. मेरे साथ भी मुझे हुआ है, मुझे याद है, बट कब हुआ है कैसे हुआ है ये मुझे याद नहीं आ रहा है. तो मतलब याद नहीं आ रहा मैं इसको कैसे बताऊं. हुआ तो है मेरे साथ, एक बार हुआ है. ये मुझे जहाँ तक याद है वो लास्ट फ्लैट ऐसे में हुआ. बहुत कम चीज है जो मुझे याद नहीं आती है, वरना मुझे आप पुराना कुछ भी पूछ मुझे लो life इसका का, याद है बट आई डोंट वांट टू तब टेक हुआ है. सम नेम्स. शाम की बात है, इवनिंग की बात है, ऐश्वर्या में हम रहते थे. कोई था हमारे साथ, तो कोई बात चल रही थी, पानी पी रही थी, पानी पिए. ओह यस 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 याद तो आया. आई डोंट वांट टू टेक दैट डफर्स नेम कि जब तहरी खा रहे थे. हाँ करेक्ट. हाँ याद आ गया. हाँ ठीक है. तो माय मेमोरी इज नॉट वीक. नहीं यार मुझे But हमेशा इसका क्या है? अच्छा ना वो लाइफ का पार्ट मुझे याद नहीं है, वरना मुझे हमेशा हर चीज याद रहती है. अच्छी बात है ना, जो गंदे लोग होते हैं उन्हें दिमाग से निकाल देना चाहिए. तो हुआ है So- ये अब याद आ गया मुझे. So guys, नेक्स्ट leave क्वेश्चन, this, क्योंकि इसमें ज्यादा मजा नहीं आया ना, हमें याद नहीं है. सो द लास्ट क्वेश्चन, और ये मेरे साथ अक्सर हुआ है, क्या? महीने में 2 बार होता था. क्या? और जब मैं एलपीसी में पढ़ता था तो हर हफ्ते ही होता क्या? था. मुझे तो नेवर हैव आई एवर बीन सेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस. मैं हफ्ते में एक बार जाता जरूर था, या आभा मैम भेजती थी या चंदन सर भेजते थे. आई होप सच मतलब कंप्लेन के थ्रू गए हो या ऐसे, मतलब कंप्लेन किया है. कंप्लेन्स. हाँ तो मेरा शायद से एक ही बार हुआ है, एक बार हुआ है. आरसी दसमाना जो थे हमारे principal. बाकी हाँ कंप्लेंट्स के जाता था. बाकी बाकी तो मेरा रोज जाना होता था क्योंकि आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन. मेरा तो ऐसा आई वाज अ हेड ऑफ स्पोर्ट्स इन दैट स्कूल. हमारे स्कूल In, वाले तो इतने भवंस अच्छे थे, also. कुछ कहने So, की नहीं. तो तो वो तो मुझे बाहर ही रोक लेते थे. मैं मतलब अंदर जा रही हूँ, मतलब प्रेयर के बाद हम लोग अंदर जाते ना, तो लाइन से ही निकाल लेते थे, बेटा इधर आओ, आज 2 चोटी नहीं बनाई, काजल नहीं लगाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा. मतलब मेरे स्कूल में ऐसे टीचर्स थे जो इतना टोका टाकी बहुत करते थे. स्पेशली मुझे लगता था वो मेरे साथ ही होता है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स थी मेरे क्लास में जो बाल ओपन करके आती थी, काजल लगा के आती थी, बट स्पेशली मुझे लगता था वो मेरे साथ ही हो रहा है. टारगेट कर रहे हैं. हाँ. जैसे कि मेरे साथ होता तो मुझे भी टारगेट्स करते थे. 9th क्लास में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे सर थे, पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा, मैथ्स मेरे क्लास टीचर थे. तो यार बहुत सारी लड़कियां ना 2 चोटी बना के नहीं आई थी. उस टाइम 2 पॉइंट चल रहा था, तो मैंने भी नहीं बनाई थी उस दिन. स्पेशली उस दिन बहुत दिनों से लड़कियां नहीं बना के आ रही. मैं पहले दिन नहीं बना के गई, मुझे स्पेशली तो मना कर problem दिया हो गई. कि खड़ी हो जाओ कांशा और बाहर चली जाओ, अपनी मम्मी को बुला के लाना. मैंने क्यों, बोले तुमने 2 चोटी नहीं बनाई है. तो मैंने कहा सर और भी तो गर्ल्स हैं, उन्होंने भी तो नहीं बनाई है. तो सो एक्सप्लेनेशन. अरे मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन रहती है इस बात पे. तो मैंने कहा सर औरों ने भी तो नहीं बनाई है, जाओ अपनी मम्मी को लेके आना. तो मैं मम्मी को लेके गई अगले दिन. तो मैंने जो टॉपिक था वो तो मम्मी से बोल नहीं रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि ये ना क्वेश्चन के जवाब नहीं देती, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती. तो मम्मी बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैथ्स में तो ये अच्छी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जवाब नहीं देती. तो मैं इतनी भी ब्रिलियंट नहीं हूँ, बट हाँ यार तुमने मुझे पास कराया, मैं कैसे कोचिंग पढ़ी हूँ हमेशा. मैथ्स में बीटेक के बंदे, मेडिकल के बच्चे ने इंजीनियरिंग के बच्चे को मैथ्स में पास करा दिया. ये मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा पार्शियलिटी थी और मुझे हमेशा से राधा माधव से So guys, बाकी ये एक्सप्लेनेशन किसी और दिन बाकी लेंगे. शिल्पी मैम मेरी बहुत अच्छी थी. या शिल्पी मैम इज अ गुड टीचर. कुछ टीचर्स ऐसी जो बहुत अच्छी थी, शी इज अ जेन्युइन पर्सन एंड आई आल्सो लाइक हर. उमा मैम, कसम Yeah, से उमा मैम, we don't have to नीलम target- मैम और उमा मैम, नीलम मैम, और वो एक सर थे जिनका नाम मुझे नहीं आ रहा. वो तीनों तो मुझे ऐसे टारगेट करते थे यार बहुत ज्यादा. बट यार कोई कहते हैं स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है. आई लव मैं भी था राधा माधव में. सो शिल्पी मैम वाज अ गुड टीचर. नंदा मैम, दत्ता हाँ, मैम, वो तो दे आर लाइक junior wing की थे ना? जूनियर विंग में भी थे. हम जूनियर्स में भी पढ़े थे. तुम इसीलिए. जूनियर्स में ही तो रहे हो. तो seniors सो में बहुत दैट माय म्यूजिक टीचर वाज आल्सो गुड, बट वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थी. वो रंगीला सर भी अच्छा था. रंगीला सर भी But सही अब थे. वो नहीं सो है. गाइज एंड ऑफ दिस जस्ट वी आर फिनिशिंग अप विद दिस ब्लॉग hope- चैलेंज. आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा. आप लोग को भी बहुत टाइम ideas- बाद हमने एक चैलेंज बनाया Challenge और बनाया. आप लोग ऐसे प्रेयर करो. प्रेयर क्या करो, So- हमें कमेंट करो कि आप ना बनाते रहो सो बनाते रहो. फ्रेंड्स इस ब्लॉग में जैसे कि ये पहली बार मैंने होस्ट किया तो थोड़ी देर मुझे बोलने दिया जाए. सो गाइज इस ब्लॉग में जिन जिन के नाम आए, कुछ के पॉजिटिव व्यू में आए, किसी के नेगेटिव व्यू में आए,
तो हमारा पर्सनली कोई आपको टारगेट करने का वो नहीं था, इट्स जस्ट फॉर फन। जो ये हमने ब्लॉग बनाया है इट्स जस्ट फॉर फन, एंजॉय द ब्लॉग। एंड सो गाइज ये जैसे कि अभी एडिट करेगी, आज ही डालेगी। सो आई होप सो आप सबने लाइक अच्छा लगा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और वैसे भी आज मुझे बहुत ही कम मौका मिला है बोलने को, और इतने टाइम बाद मैंने ब्लॉग बनाया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे कम मौका मिला है, क्योंकि मुझे मौका मिलता नहीं है बोलने का। हम लोग ऐसे लड़ते हैं चूहा बिल्ली की तरह, है ना? सो गाइज हाय सर, आप Bye लोग bye, ऐसे bye bye, लड़ते bye होंगे, bye, bye bye, कपल्स bye भी bye. ऐसे ही लड़ते हैं सारे कपल्स। तो सो बाय, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, लाइक और शेयर, कमेंट एंड करना सब्सक्राइब। ना भूल।